मम्मा, आपने कहा था ना जिससे शादी करनी हो उन्हें ले आना। ये उज्जवल है और ये श्वेब। उज्जवल को तो आप जानती ही हैं, ये मेरे बचपन का फ्रेंड है और इसने मुझे अभी रिसेंटली प्रपोज किया है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं किससे शादी करूँ। अब बेस्ट फ्रेंड से कौन शादी करता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, और श्वेब के साथ अभी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप ही बताओ किससे शादी करनी चाहिए। मैं अभी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। आंटी, आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बड़े हो, आप सताक्षी की मम्मी हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। आप बताइए, आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? क्या हो गया भाई अगर हाथ उठा दिया तो? भाई वो बड़ी है, माँ जैसी है हमारी, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर कमी देखी होगी ना, तभी हाथ उठाया मैंने। चिल ब्रो। भाई बड़ी है तो हाथ थोड़ी ना उठाएगी, और आज तक ना मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। चलो हाथ उठा दिया वो ठीक है, लेकिन वैलिड रीजन तो बताओ कि हाथ उठाया क्यों। उज्जवल एक मिनट। मम्मा आप मेरे साथ आओ। मम्मा ये क्या किया आपने? मैं उन दोनों को आपसे मिलवाने लाई थी क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मैं किससे शादी करूं, और आपने सीधे थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों किया? तो बेटा तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें कंफ्यूजन है कि तुम उज्जवल से शादी करो या शोएब से करो, तो वही तो कंफ्यूजन दूर की है मैंने तुम्हारी। हाँ मम्मा, तो कंफ्यूजन था ना, तो आपको मुझे समझाना चाहिए। तो थप्पड़ मारने का क्या मतलब था? तो बेटा यही कंफ्यूजन दूर करने का टेस्ट था। टेस्ट? मतलब मेरे लिए श्वेब ठीक है, मुझे श्वेब से शादी करनी चाहिए। शोएब? वो कैसे? वो ऐसे कि जब आपने थप्पड़ मारा तो उज्जवल ने तो बिल्कुल हाइपर होके आपको जवाब दे दिया कि आप ऐसे कैसे उसे थप्पड़ मार सकती हैं। बल्कि श्वेब ने आपको बहुत प्यार से जवाब दिया कि आप उसकी माँ जैसी हैं, आप चाहो तो उसे एक और थप्पड़ मार सकती हो। तो श्वेब ज्यादा अच्छा है, तो मुझे श्वेब से शादी करनी चाहिए। वही तो। शोएब ने क्या बोला? अरे क्यों बोल रहे हो, ये तो हमारी माँ जैसी हैं। दिखावा कर रहा है वो, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, थप्पड़ कोई मारे तो उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये दिखाना चाह रहा था। लेकिन उज्जवल ने क्या किया, जैसे ही मैंने थप्पड़ मारा उसने तुरंत रिएक्ट किया। बेटा कोई बिना रीजन के मारेगा तो कोई इंसान पूछेगा ना, क्यों मारा तुमने, रीजन तो बताओ। और क्या बोला उज्जवल ने? सही बात बोला कि मुझे रीजन बताओ, आपने क्यों मारा, होंगी आप इसकी माँ। इसका मतलब क्या हुआ, वो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है, और उसने वही किया। और मुझे पूरा विश्वास है कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और गलत के खिलाफ आवाज भी उठाएगा, उसकी तरह बनावटी नहीं करेगा। मैं समझ गई जो आप मुझे समझाना चाहती हैं। चले? आंटी जी देखिए, अब आप बताएंगे कि आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? सताक्षी बताएगी। मैं ना बहुत कंफ्यूज थी कि मैं तुम दोनों में से किससे शादी करूं। अब जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि बेस्ट फ्रेंड से कौन ही शादी करता है। और फिर मेरा ऑफिस का कलीग है, इसको मैं पिछले 2 साल से जानती हूँ, इसने मुझे प्रपोज किया तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। लेकिन जो वाइब मुझे तुम्हारे साथ आती है ना, वो वाइब मुझे श्वेब के साथ कभी भी नहीं आई। श्वेब के साथ ना मैं वैसे नहीं जी पाती जैसी मैं हूँ, खुल के नहीं जी पाती। उसके सामने मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं अच्छी हूँ, और तुम्हारे साथ मैं जैसी हूँ वैसे जी पाती हूँ। तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ओ हेलो, अगर तुझे इससे ही शादी करनी थी तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? अगर सताक्षी मजाक चल रहा है तो बहुत घटिया मजाक है ये। यहाँ मेरा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद किया तुमने, सिर्फ ये बोलने के लिए कि तू इससे शादी करेगी। टाइम और पैसा बर्बाद करने से क्या मतलब है? और तुम ये किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? तो किस तरीके से बात ना करूं? यहाँ ये बुढ़िया मुझे थप्पड़ मार करके बैठी है। मेरे माँ बाप ने मुझे आज तक थप्पड़ नहीं मारा। अगर मुझे तुझसे शादी ना करनी होती ना, इस बुढ़िया को बताता मैं, इसकी हड्डी पसली तोड़ के ना अलग कर देता मैं कि एक थप्पड़ मारने का नतीजा क्या होता है। तुम ऐसे हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हो तुम्हारा ये चेहरा ना मेरे सामने जल्दी आ गया, वरना अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती। जिंदगी खराब? अभी जिंदगी खराब कहाँ की है? फालतू की बकवास करेगी ना तो एक थप्पड़ तुझे भी दूंगा। हेलो, अपनी लिमिट में रह। शायद यही रीजन है कि सताक्षी ने तुझे नहीं मुझे चूज किया, क्योंकि यही है तेरी असलियत। जो औरतों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती ना, अपने माँ बाप से भी ऐसी बात करता है कि हड्डियां तोड़ दूंगा, उनको भी ऐसे कहता है। ठीक ऐसा है, सताक्षी ने ना मुझे चूज किया और ये अब मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। हम दोनों शादी करने वाले। अगर तूने इसको कुछ भी कहा ना तो मैं बताता हूँ तुझे, आई समझ।
ऐसा दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा दियो मुझे। निकल। ठीक हो? मैं तो बहुत डर गई थी। थैंक यू सो मच। बेटा सॉरी, मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? बड़े हो और आप मुझसे सॉरी मत बोलो, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आपने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए, क्यों आपने मुझे थप्पड़ मारा, बस इसीलिए मैं थोड़ा आर्ग्यू करने लगा आपसे। प्लीज सॉरी। और मम्मा थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने में कि कौन सही है कौन गलत, वरना सच में मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती अगर मैं शोएब से शादी कर लेती। अरे अब ये सब बात छोड़ो, ये बताओ मम्मी पापा से कब मिलवा रहे हो? जब आप बोलो। मेरी मम्मी तो कब से चाहती थी कि मेरी शादी सताक्षी से हो, उनको सताक्षी काफी पसंद है। आप जब बोलो मैं मम्मी पापा को लेकर आपके घर पे आ जाता हूँ। हाँ, और सताक्षी को भी तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा कहीं। अभी कहीं कॉफी पे चले? हाँ हाँ बिल्कुल।